और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक ना हो और कोई भी लेन देन ना कर सके। आज एक बार फिर से हम प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के कुछ वचनों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और आज हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में यूहन्ना ने जब पशु की छाप के बारे में बताया, पशु के अंक के बारे में बताया और जब उसने 666 अंक के बारे में बताया, तो यूहन्ना आखिर हमको अंत के दिनों के विषय में क्या बताना मांग रहा था और क्या समझाना मांग रहा था। इन सब बातों के ऊपर आज एक नए सिरे से हम विचार करने की कोशिश करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे और इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि 666 अंक जो है वो वास्तव में क्या है और यूहन्ना ने किस बात की भविष्यवाणी इस अंक के द्वारा प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर हमको, जो कि अंत के दिनों में रहते हैं, प्रदान की है। जैसा कि बीते 2 अध्यायों से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर यूहन्ना के द्वारा कितनी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को दर्ज किया गया है और उन भविष्यवाणियों को हम बीते 2 लेसन से समझने का प्रयास कर रहे हैं और बीते 2 लेसन से ही प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय का ही अध्ययन कर रहे हैं और इससे ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय अपने अंदर किस प्रकार की भविष्यवाणियों को, भेदों को समेटे हुए है कि हमको अभी तक प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के वचन जो है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं और आज भी हम प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय ही समझने जा रहे हैं। और आज हम प्रकाशित वाक्य के जो बचे हुए 13वें अध्याय के जो बचे हुए 3 वचन जो हैं, 16वां वचन, 17वां वचन और 18वां वचन जो है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि अकेले इन 3 वचनों के अंदर यूहन्ना ने अंत के दिनों की कितनी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को दर्ज किया है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन इस समय मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। प्रकाशित वाक्य में दी गई भविष्यवाणियों का सबसे बड़ा रहस्य जो है वो इस 666 अंक के रूप में ही माना जाता है और बीते 2000 सालों से हर युग के जो मसीही हुए वो प्रकाशित वाक्य में दर्ज इस 666 अंक के रहस्य को खोलने का प्रयास करते रहे हैं और बीते 2000 सालों से कई सारी व्याख्याएं जो हैं वो मसीहों के द्वारा दी गई हैं, जिसके द्वारा हर पीढ़ी के मसीहों ने 666 अंक को समझने का प्रयास किया है और ये एक सत्य बात है। वास्तव के अंदर 2000 सालों में जो 666 अंक की जो व्याख्याएं दी गई हैं उनमें से अधिकांश व्याख्याएं जो हैं वो गलत व्याख्याएं ही 666 अंक के विषय में प्रदान की गई हैं और मसीही लोग जो हैं जिस प्रकार से यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट बड़ी उत्सुकता के साथ जो रहे हैं, उतनी ही उत्सुकता के साथ मसीही लोग जो है वो 666 अंक क्या होगा, 666 अंक कब आएगा, उसकी बाट भी मसीही लोग 2000 सालों से जो रहे हैं और लेकिन आज तक मसीही लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि 666 अंक वास्तव में क्या होगा। और यूहन्ना जो है उसने इस बात को प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर ही बताया था कि 666 अंक जो है वो पशु का नाम है और इसीलिए मसीही लोग 2000 सालों से एंटी क्राइस्ट का नाम जो है
पशु का नाम जो है वो 666 अंक के द्वारा गणना करते हुए आए हैं और गलत गलत व्यक्तियों के नामों की गणना उन्होंने इतिहास के अंदर की है और ये काम जो है वो आज भी जारी है। उदाहरण के रूप में एंटी क्राइस्ट का नाम जानने की उत्सुकता में कई सारे लोगों ने तो आज बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन को भी एंटी क्राइस्ट जो है वो घोषित कर दिया है और उनके नामों की संख्या भी 666 के रूप में निकाल ली है। तो मसीही लोग जो है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं इस बात को जानने के लिए 2000 सालों से कि 666 अंक वास्तव में क्या होगा। लेकिन आज तक मसीही लोग जो हैं सिर्फ अटकलें लगा पाए हैं, कभी भी इस बात को नहीं जान पाए हैं कि 666 अंक के रूप में यूहन्ना ने आखिर क्या बताने की कोशिश प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर की थी। और 666 अंक जो यहां पर यूहन्ना ने प्रदान किया है प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में, हमेशा से ही इस अंक को बैंकिंग सिस्टम और व्यापार से संबंधित माना जाता रहा है, क्योंकि यूहन्ना ने इस बात का संकेत प्रदान किया है कि 666 अंक की छाप जिस व्यक्ति पर नहीं होगी वो ना तो कुछ बेच सकेगा और ना ही कुछ खरीद सकेगा। और इसीलिए इस अंक को बैंकिंग सिस्टम और व्यापार से संबंधित माना जाता रहा है। और जब भी इतिहास में भी और आज भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है, कोई अपडेशन होता है, तो जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं, उनकी भौहें तन जाती हैं और वो इस बात को बहुत माइन्यूटली देखना शुरू कर देते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर आखिर क्या बदलाव जो है वो हो रहा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य का 13वें अध्याय के अंदर दी गई ये भविष्यवाणी जो है वो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा गहरे रहस्यों को समेटे हुई है और हम इसको 666 अंक को सिर्फ बैंकिंग सिस्टम और व्यापार तक, ट्रेड तक ही हम इसको सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन से भी पाया जाता है। क्योंकि इसका संबंध यदि हमारे आत्मिक जीवन से नहीं पाया जाता तो 666 की छाप जो है, पशु की छाप जो है, उसको लेने वालों को कभी भी आग की झील के अंदर यीशु मसीह के द्वारा नहीं डाला जाता। तो कहीं ना कहीं ये छाप जो है, पशु की छाप जो है, जिसको अंग्रेजी के अंदर मार्क ऑफ द बीस्ट कहा जाता है, कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है वो आत्मिक जगत से भी है। तभी यीशु मसीह जो है न्याय के दिन बिना किसी सुनवाई के ही जो लोग पशु की छाप लेंगे उनको आग की झील के अंदर डाल देगा। तो यहां पर हमको ये एक मुख्य बात जो है वो ध्यान में रख करके इस पशु की छाप की व्याख्या को समझना पड़ेगा। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में सिर्फ पशु की छाप के बारे में नहीं बताया हुआ है, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय के अंदर साफ तौर से यूहन्ना ने इस बात को बताया है। अंग्रेजी की बाइबल में यदि पढ़ें या मूल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट को आप पढ़ें तो वहां पर यूहन्ना के द्वारा सिर्फ मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन वहां पर 3 बातें जो हैं वो यूहन्ना के द्वारा बताई गई थी। और यूहन्ना इस बात को कहता है अंत के दिनों में मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा या नेम ऑफ द बीस्ट आएगा या नंबर ऑफ हिज नेम आएगा, उसका छाप आएगी, उसका नाम आएगा या उसका नंबर आएगा। यानी 3 चीजें जो हैं वो यूहन्ना के द्वारा बताई गई हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको 666 अंक की व्याख्या करने पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है जिसको आज अंत के दिनों में रहने वाले हम मसीही लोगों को जान लेना, समझ लेना बहुत ही ज्यादा अब जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि कैसे अलग अलग व्याख्याएं जो हैं वो प्रकाशित वाक्य के इन वचनों की दी जाती है, 666 की दी जाती है, और उसके बाद हम अपनी व्याख्या को रखेंगे और देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य की ये वचन हमसे वास्तव में क्या कहते हैं। आज कई सारे लोगों के द्वारा इस बात को भी कहा जाता है कि प्रकाशित वाक्य की जो मूल पांडुलिपियां पाई जाती हैं, जिसको पपायरस 115 के नाम से जाना जाता है, जो कि न्यू टेस्टामेंट के पांडुलिपियों में मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स मानी जाती हैं, उसमें
666 अंक की जगह 616 अंक जो है वो दर्ज हो रखा है। और इसीलिए कई सारे लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि हमको 666 अंक से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल पांडुलिपियों में नए नियम की ग्रीक भाषा के अंदर 666 अंक नहीं लेकिन 616 अंक जो है वो दर्ज हो रखा है, और हमको 666 अंक पर नहीं लेकिन 616 अंक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन ये विचार जो है, जो कई सारे लोगों के द्वारा दिया जाता है बड़े ज्ञानी बन करके, ये विचार पूरी तरह से गलत है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के 50 सालों के बाद एक कलीसियाई अगुवा हुआ करता था, जो कि यूहन्ना के चेले पॉलीकार्प का चेला हुआ करता था। यानी प्रेरित यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा, उसका एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था पॉलीकार्प, और पॉलीकार्प जो था उसका भी एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था इरेनियस। और दूसरी सदी के अंदर प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के 50 सालों के बाद ही इरेनियस जो था उसके सामने भी यही समस्या जो है वो आई थी, और इसी कारण इरेनियस जो था उसने मूल प्रकाशित वाक्य की पांडुलिपियों में से इस बात को अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था कि यूहन्ना ने 666 के बारे में प्रकाशित वाक्य के अंदर दर्ज किया था और 616 के बारे में यूहन्ना ने नहीं बताया था। और इरेनियस ने अपनी पुस्तक अगेंस्ट हेरेसीज के अंदर इस बात को बताया है कि शास्त्रियों की गलती के कारण और प्रकाशित वाक्य की नकल बनाते समय हुई गलती के कारण 666 जो था वो 616 हो गया था। और एक बहुत बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन जो है वो इरेनियस ने अपनी पुस्तक अगेंस्ट हेरेसीज के अंदर इस विषय के ऊपर लिखा है। और इरेनियस ने इस बात को अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि पशु का अंक जो है, पशु की छाप जो है वो 666 है और वो 616 नहीं है। और इरेनियस अपनी पुस्तक में इस बात को बताता है कि प्रकाशित वाक्य लिखते समय यूहन्ना के द्वारा 666 के लिए 3 ग्रीक अक्षरों का उपयोग जो है वो किया गया था, और वो 3 ग्रीक अक्षर थे की, जी और स्टिग्मा। और इरेनियस जो है इस बात को कहता है कि यूहन्ना ने की, जी और स्टिग्मा यानी कि 666 अंक जो है वो ही प्रकाशित वाक्य में इस्तेमाल किया था, और 616 जो है वो अंक जो है वो यूहन्ना के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया था। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि 18वीं सदी से पहले तक जो जितनी भी बाइबल की नए नियम की जो संस्करण हुआ करते थे उसके अंदर की, जी, स्टिग्मा जो है वो ही इस्तेमाल किया जाता था, और कोई दूसरा शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यानी कि 666 अंक ही प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 18वें पद के अंदर उपयोग किया जाता था 18वीं सदी से पहले। लेकिन 18वीं सदी के अंदर जब वेस्ट कॉर्ट हॉर्ट एडिशन बाइबल का निकला, तो पहली बार जो 666 अंक था उसके लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किए गए वो शब्द थे हेक्साकोसियो, हेक्साकोंटा, हेक्स, जिसका मतलब होता है 666। यानी पहली बार अंकों की बजाय शब्दों का उपयोग जो है वो किया गया था 666 के लिए वेस्ट कॉर्ट हॉर्ट एडिशन में, वो भी 18वीं सदी के अंदर आकर के। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यूहन्ना के द्वारा मूल रूप से जो बात बताई गई थी, यूहन्ना ने की, जी, स्टिग्मा ग्रीक के अंदर इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है 666, और उसका मतलब कहीं से भी 616 नहीं होता है। तो ये कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जाने वाली भ्रांति है, जिसका खंडन दूसरी सदी के अंदर ही यूहन्ना के शिष्य पॉलीकार्प के चेले इरेनियस के द्वारा कर दिया गया था, और कलीसिया को एक सही मार्गदर्शन इरेनियस के द्वारा दूसरी सदी के अंदर ही प्रदान कर दिया गया था। और आज हमारे समय में भी प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो एक बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं, और प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि आज RFID चिप जो है वो संसार के अंदर प्रवेश कर चुकी है, और कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये RFID चिप जो है वो उन सारी शर्तों को पूरा कर रही है जिनके बारे में
प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया हुआ है कि 666 की छाप, पशु की छाप वास्तव में क्या होगी। और प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि निकट भविष्य में हर एक व्यक्ति के दाहिने हाथ या उसके माथे के ऊपर ये RFID चिप जो है वो लगवाई जाएगी सरकारों के द्वारा। और वैज्ञानिकों के द्वारा एक चिप बनाई गई है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप कहा जाता है, यानी RFID चिप कहा जाता है। यह चिप चावल के दाने के आकार की बनाई गई है और इसका मूल आकार 7 मिलीमीटर लंबा और 0.75 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसमें एक ट्रांसपॉन्डर और अपने आप रिचार्ज हो जाने वाली लिथियम बैटरी लगी हुई है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चिप की बैटरी शरीर के तापमान से अपने आप ही चार्ज हो जाती है। इस चिप को एक सिरिंज के माध्यम से दाहिने हाथ में लगा दिया जाता है और एक बार चिप हाथ में लगने के बाद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इससे जुड़ी कितनी सुविधाएं एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। इस चिप में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारियां होती हैं। उदाहरण के तौर पर फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ब्लड ग्रुप, पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन, चरित्र की जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल्स और भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो इस चिप के अंदर इंक्लूड रहती हैं। साथ ही इस चिप की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि इसको लगवाने से मुद्रा और क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सारा काम यह चिप ही कर देती है। यानी एक बार इस चिप को लगवाने के बाद ना तो जेब में पैसे लेकर घूमने की जरूरत पड़ती है, ना ATM से पैसे निकालने की। चिप के माध्यम से ही सारा लेन देन ऑनलाइन हो जाता है। और इसीलिए प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं इस बात को कहते हैं कि RFID चिप के रूप में 666 अंक जो है वो इस संसार में आ गया है, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड जिस 666 अंक को माना जाता है, ये RFID चिप जो है वो उन सारी शर्तों को पूरा कर रही है कि एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक बड़ा बदलाव जो है वो अंत के दिनों के अंदर आ जाए और उस बड़े बदलाव को सिर्फ ये माइक्रोचिप जो है, ये बायोचिप जो है वो ही लेकर के आ सकती है। और हो सकता है कि ये RFID चिप जो है वो 666 की छाप हो या पशु की छाप ये हो, लेकिन हम कुछ भी दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना जो है उसने हमको ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। साथ ही साथ ये RFID चिप को यदि हम 666 की छाप मानते हैं तो ये सिर्फ बैंकिंग और कॉमर्स से रिलेटेड ही ये RFID चिप जो है आज हमको देखने को मिल रही है। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर हमने पहले ही इस बात को समझा है कि 666 जो है और पशु की छाप जो है वो मनुष्य के आत्मिक जीवन से भी संबंधित है। ये चिप जो है वो सिर्फ बैंकिंग और कॉमर्स से ही संबंधित अभी हमको दिखाई देती है। भविष्य में क्या होगा ये हमको अभी नहीं पता है, लेकिन अभी RFID चिप को 666 की छाप मान लेना, तुरंत मान लेना, ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी और अभी हम इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमको वेट एंड वॉच की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा ताकि हम देखें कि वास्तव में ये RFID चिप आखिर कहां पर जा रही है। दूसरी ओर अभी हमको यह भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए और कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए भी इस चिप को सरकारें जो हैं वो लोगों के शरीरों के अंदर डलवाना मांग रही हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है बिल गेट्स, वो भी सरकारों के पीछे पड़े हुए हैं कि चिप आइडेंटिफिकेशन जो है वो शुरू किया जाए ताकि कोरोना वायरस जो है उसको ट्रैक किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये चिप जो है वो भविष्य में इंसान के शरीर के अंदर तो जानी ही है, लेकिन क्या ये चिप ही 666 की छाप होगी, पशु की छाप होगी, ये कहना अभी हमारे लिए कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी हो जाएगी।